एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 ब्रेव डॉग्स। ये डैफोडिल्स बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। डॉग्स आर लॉयल एनिमल। सबको पता है भाई, डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, वो बहुत ही वफादार होते हैं। दे हेल्प ह्यूमन बींग्स इन अ नंबर ऑफ वेज, और वो बहुत तरीक़ों से इंसानों की मदद करते हैं। लुक एट द पिक्चर। अब आप पिक्चर को देखिए यहाँ पर। हाउ कैन डॉग्स हेल्प पीपल, किस तरह से जो कुत्ते हैं लोगों की मदद करते हैं इन दीज सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में डिस्कस इन क्लास, आपको क्लास में ये डिस्कस करना है। रियल स्टोरी बिगिंस फ्रॉम दिस पेज, राइट। यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होगी। रीड दिस रियल लाइफ इंसिडेंट। अब आप जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो वाकई में एक सच्ची घटना है। वेयर अ पैक ऑफ डॉग्स, जहाँ पर कुत्तों के एक समूह ने हेल्प किया था सेव द लाइफ ऑफ मैनी। जहाँ पर कुत्तों के एक झुंड ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया था। इट वॉज अ बिटरली कोल्ड जनवरी इन नोम अलास्का। अब नोम अलास्का ये जगह का नाम है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिटरली कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा भयंकर जो थी वो ठंड पड़ रही थी नोम अलास्का में, ठीक है। और ईयर कौन सा था, 1925 था। सम चिल्ड्रन इन द टाउन फेल इल। कुछ बच्चे जो थे टाउन के, उस जगह के, उस कस्बे के बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, और कुछ जो थे वो मर गए थे। क्यों मर गए थे? बिकॉज ऑफ ठंड, ठीक है। द डॉक्टर, एक डॉक्टर थे वहाँ पे, कार्टस वेल्च, ठीक है, कार्टस वेल्च, ठीक है। उन्होंने रियलाइज़ किया दैट द मीन्स वॉज डायफोथर्मिया। अब ये एक बीमारी है एक तरीके से, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, डिप्थीरिया बल्कि बीमारी है ये, डिप्थीरिया करके बीमारी है, डिप्थीरिया करके ये बीमारी है। अब डिप्थीरिया में क्या होता है, एक ऐसी डिसीज़ होती है ये दैट कैन इन्फेक्ट क्विकली, जो बहुत जल्दी किसी को इन्फेक्ट कर सकती है, एंड स्प्रेड हो सकती है 1% टू अनदर, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच सकती है बहुत तेज़ी से। एट दैट टाइम, उस समय क्या होता है, द इन्यूट। इन्यूट कौन होते हैं? इन्यूट का मतलब हो गया एक तरीके से आप समझ लो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वहीं पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? आर्कटिक रीजन में, जो ग्रीनलैंड के, कनाडा के, अलास्का के, ठीक है। तो जो इन्यूट्स थे हमारे, एंड एस्किमोज। एस्किमोज कौन होते हैं? नंबर ऑफ युकपिक क्लैन, ये एक तरीके की जाति है, प्रजाति जो अलास्का और ग्रीनलैंड में रहती है, ठीक है। डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू फाइट दिस डेडली डिसीज। अब ये लोग जो थे इन्यूट और एस्किमोज, तुम समझ लो एक प्रकार की प्रजातियाँ हैं ये जो वहाँ रहती हैं, ठीक है। अब ये उस बीमारी से नहीं लड़ पा रहे थे, तो डॉक्टर सेंड अ मैसेज आउट। तो डॉक्टर ने वहाँ के क्या किया, बाहर, उस जगह के बाहर, उस टाउन से बाहर एक मैसेज भेजा कि भाई यहाँ दवाइयाँ भेजो, लोग मर रहे हैं यहाँ पर ठंड से। द नियरेस्ट लोकेशन फ्रॉम वेयर दीज मेडिसिन कुड बी सेंट वॉज, जो सबसे पास लोकेशन थी जहाँ से मेडिसिन भेजी जा सकती थी, दीज मेडिसिन कुड बी सेंट वॉज, वो थी एंकरेज, विच वॉज नियरली 2000 किलोमीटर्स अवे, जो लगभग 2000 किलोमीटर दूर थी रोड से, अगर हम बात करें। अगर एरोप्लेन की बात करें तो बट एरोप्लेन डिड नॉट फ्लाई फ्रॉम देयर इन विंटर। वही इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि वहाँ पे एरोप्लेन नहीं उड़ पा रहे थे, तो एरोप्लेन से लाना तो पॉसिबल ही नहीं था। अब ये कुत्ते लेकर आएंगे दवाइयाँ, पता है ये कहानी है इसमें, कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं ठंड से, दवाइयाँ नहीं है, तो कुत्ते जो हैं वो दवाइयाँ लाएंगे यहाँ के लिए। द गवर्नर ऑफ अलास्का डिसाइडेड, गवर्नर ऑफ अलास्का के जो थे, राज्यपाल जो थे वहाँ के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अल्टरनेट रूट बनाएंगे, एक अल्टरनेट रास्ता बनाएंगे, विच वॉज सेफर, जो ज़्यादा सेफ होगा। 9 किलोग्राम्स ऑफ मेडिसिन वर सेंट बाय ट्रेन। 9 किलोमीटर तक तो क्या हुआ, मेडिसिन को ट्रेन से भेजा गया। कौन सी जगह पर? एक प्लेस तक भेजा गया जिसका नाम था नैनाना। सिंस नोम वॉज 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नैनाना। अब नैनाना भी तक तो आ गई चलो दवाइयाँ, लेकिन नैनाना से भी हज़ारों किलोमीटर दूर है ये जगह जहाँ दवाइयाँ चाहिए। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द मेडिसिन वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू नोम बाय द टीम्स ऑफ अलास्कन डॉग्स लेड बाय देयर मशर्स। मशर्स कौन होते हैं? जैसे तांगा कौन चलाता है? तांगे वाला, जो घोड़ा उसको हाँकता है। ऐसे ही मशर्स क्या करते हैं, कुत्तों को संभालते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं उनके स्लैजेस के, एक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है ये दवाइयाँ आगे कौन लेके जाएगा? अलास्का के जो कुत्ते हैं वो अपने मशर्स के साथ लेकर जाएंगे। दे डिड नॉट वांट टू रिलाई ऑन मशीन्स। अब इन लोगों को मशीनों पर इतना विश्वास नहीं था, विश्वास कर ही नहीं सकते थे, वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। गिवन द अर्जेंसी, अब इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई थी, एंड अ टेरेबल वेदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक वेदर था। इट वॉज गोइंग टू बी सिमिलर टू आर रिले रेस। अब रिले रेस में क्या होता है, एक आदमी यहाँ तक भागेगा, एक आदमी यहाँ तक भागेगा, यहाँ पर कुछ है, फिर यहाँ से आगे जाएगा, इसको कुछ देगा, फिर ये उसको लेकर आगे जाएगा, फिर यहाँ पर टीम आगे वालों को कुछ देगी, वो आगे लेकर जाएंगी, इस तरह के। तो कुत्ते भी ऐसे करते हैं। यहाँ तक एक कुत्ते का स्लॉट जा रहा था,
फिर यहाँ पर से वो इन लोगों तक मेडिसिन पहुँचा रहे थे, फिर ये लोग के कुत्ते जो आगे जा रहे थे, फिर ये इन लोगों तक पहुँचा रहे थे, फिर आगे जा रहे थे, फिर इन लोगों तक पहुँचा रहे थे। इस तरीके से मेडिसिन जा रही थी। वो गाना देखे ना, साथी हाथ बटाना, वो बस इसी तरीके से चल रहा था। तो इट वॉज गोइंग टू बी सिमिलर ऑन अ रिले रेस वेयर वन बैच ऑफ डॉग्स वुड रन फॉर 100 माइल्स। एक बैच कुत्तों का क्या कर रहा था, ग्रुप 100 माइल्स तक दौड़ रहा था एंड हैंड द मेडिसिन ओवर द नेक्स्ट ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को मेडिसिन दे रहा था फॉर नेक्स्ट 100 माइल्स के लिए, एंड सो ऑन। फिर अगला ग्रुप आगे जा रहा था। तो द जर्नी वॉज मेड बाई 20 मशर्स थे उसके अंदर एंड अराउंड 150 डॉग्स थे। मशर्स समझ गए ना, ड्राइवर ऑफ जो डॉग स्लेजेस होते हैं, उनकी जो गाड़ी होती है कुत्तों वाली, उसके जो ड्राइवर होते हैं। अब द फर्स्ट मशर टू कलेक्ट, जो पहला मशर था कलेक्ट करने के लिए मेडिसिन को फ्रॉम, पहली जगह कौन सी थी, नैनाना, वहाँ से वो हुआ था ऑन जनवरी 27 में। वो थे बिल शैनन। ये अपने कुत्ते ब्लैकी को लेड कर रहे थे, एक तरीके से उसको चला रहे थे, उसकी स्लेज चला रहे थे। द मेडिसिन देन पास कर दी गई थी हैंड्स थ्रू आइस एंड स्नो, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, स्नो वगैरह थी, वहाँ से वो दूसरों को दे दी गई थी। हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट एंड अदर इंजरीज टिल इट रीच हेनरी आईफोन। अब इनके पास पहुंच गई। हाउएवर फिर भी आईफोन टू रन इनटू ट्रबल। अब आईफोन भी मुसीबत में पड़ गए थे। अच्छा, शैनन ने क्या किया, बिल शैनन ने आईफोन तक पहुंचाई। अब आईफोन पर प्रॉब्लम में फंस गए जब उनकी टीम जो थी, क्या हुआ था, रन इनटू रेंडियर। वो रेंडियर मतलब हिरणों से घिर गए थे एक तरीके से, एंड वो लोग उलझ गए थे एंड गॉट टेंगल्ड अप। ठीक है, अब यहाँ तक सिचुएशन चल रही है। अब ये देखो, ये स्लज होती है और ये इनके मशर्स होते हैं। बंदा देख रहे हो आप, ये मशर है इन कुत्तों का, इस गाड़ी का। जस्ट देन तभी क्या होता है, लियोनहार्ड सैपली केम इन फ्रंट फ्रॉम द नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ से आते हैं, जब ये लोग इंटेंगल हो जाते हैं तभी आते हैं। लियोनहार्ड सैपला, ही वॉज द फर्स्ट मशर एंड नोन फॉर, ये पहले फास्टेस्ट मशर थे, नॉट फर्स्ट, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज़ दौड़ने वाले मशर थे, जो गाड़ियों को सबसे तेज़ दौड़ा सकते हैं। नोन फॉर कवरिंग अ टफेस्ट टैरन, और इनको जाना जाता था कि ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो टैरन है, टैरन मीन्स एरिया ऑफ लैंड जो कि पर्टिकुलरली किसी फिजिकल फीचर का, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बर्फीले एरिया की, तो ये कवर कर सकते थे। तो आईफोन ने क्या किया, इवानॉफ ने क्या किया, हैंड कर दिया मेडिसिन ओवर टू हिम। अब इनको इनके वो मिल गया, किसको मिल गई मेडिसिन, अब लियोनहार्ड सैपला को। अब सैपला ने फिर क्या किया, देन रन टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ भागे। और वो किससे फाइट करते हुए भाग रहे थे, प्रचंड जो बिलियार्ड यानी बहुत बड़े तूफान से लड़ते हुए वो आगे पहुंच गए थे। उन्होंने अपने, उनका जो कुत्ता था, हिज लेड डॉग वॉज 12 years ओल्ड, टोगो। अब उनका कुत्ता था टोगो, ठीक है, और 12 साल का कुत्ता था। द बिगेस्ट चैलेंज ये था एवानॉफ के सामने, दैट टोगो वॉज क्रॉस द फ्रोजन सी। अब टोगो को क्या क्रॉस करनी थी, जमी हुई जो समुद्र है वो क्रॉस करना था। द आइस हैज स्टार्टेड टू क्रैक, लेकिन बर्फ़ जो थी वो क्रैक होनी शुरू हो गई थी। एंड द एंटायर टीम वॉज स्टक ऑन द आइस फ्लो। अब सारी की सारी टीम जो थी आइस फ्लो पे, यानी कि आइस के एक मतलब जो लार्ज आइस का जो टुकड़ा था फ्लोट हो रहा था वो सरफेस पर, वहाँ पर जाकर फंस गई। टोगो ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग फंस तो गए, लेकिन मैं क्या करूँगा, क्रॉस कर लूँगा इसको जंप करके, है ना, फ्रीजिंग वाटर को। लेकिन उसका क्या होता है, द हार्नेस ब्रोक एज टोगो जम्प्ड इनटू द वाटर। लेकिन उसका जो हार्नेस मतलब उसका जो पट्टा टाइप जो कवर उसकी बॉडी पे बंधा हुआ था वो टूट जाता है अब जब वो करता है। बट द ब्रेव डॉग टुक द हार्नेस इन द माउथ, लेकिन उसने क्या किया, अपने हार्नेस को माउथ में पकड़ लिया, मतलब वो टूट गई उसकी रस्सी, लेकिन उसने मुँह से पकड़ लिया। एंड पुल्ड द आइस फ्लो टुगेदर अंटिल इट वॉज सेफ फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम टू जम्प। और वो उछल करके वहाँ तक पहुँच गया कि जिससे कि रेस्ट ऑफ द टीम बिल्कुल सेफली वहाँ तक पहुँच जाए। देर इज़ द नेक्स्ट टीम बाय द, फिर वो नेक्स्ट टीम पहुँचती है चार्ली ऑल्सन, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, चार्ली ऑल्सन तक पहुँच गए ऑन 1 फरवरी। लाइन से याद कर लेना, पहले कौन किस तक दवाई पहुँची, फिर किस तक पहुँची, इस तरीके से। हु पास्ड द मेडिसिन, फिर उन्होंने गुबार कासिन को दी ये मेडिसिन। उनकी टीम जो थी, द टीम वॉज गोइंग टू बी लेड बाय बाल्टो। अब गुबार कासिन की जो टीम थी वो बाल्टो कुत्ता था वो चला रहा था, मतलब एक तरीके से वो लेड कर रहा था। बाल्टो वॉज 3 years ओल्ड डॉग। बाल्टो जो था वो 3 साल का कुत्ता था। हु हैड नेवर लेड अ टीम बिफोर, उसने कभी भी टीम को इस तरह से लेड नहीं किया था, वो कभी टीम को नहीं चला पा रहा था। इनफैक्ट ही हैड ओनली वर्क टू ट्रांसपोर्ट सप्लाईज टू माइनर्स, मतलब वो छोटी मोटी मतलब सप्लाईज दे देता था। एंड वॉज कंसिडर्ड टू, उसको हम स्क्रब डॉग के नाम से जानते थे। स्क्रब डॉग मीन्स एक स्लो वर्किंग डॉग, जो बहुत स्लो काम करता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो बाल्टो को भी हायर कर लिया गया था। ब्लाइंडिंग बिजर्ड जो था, एक तरीके से बहुत ही अंधाधुंध तूफान चल रहा था। एंड ड्रॉपिंग द टेम्परेचर कितना आ गया था, -50 डिग्रीज। मतलब दिल्ली में ना 0 डिग्री या 1 डिग्री होता है तो हमारी हाथ पैर फूल जाते हैं ठंड के मारे, एकदम काँपने लगते हैं। ये -50 डिग्री सेल्सियस चला गया था। एंड विंड गस्ट
गस्ट एट ओवर, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। 50 माइल्स एन आवर, मतलब 50 किलोमीटर एक घंटे में, इतनी तेज़ी से वो चल रही थी। गुन्नार कासिन फाउंड हिमसेल्फ अनएबल टू नेविगेट। अब गुन्नार कासिन ने कहा, एक तरीके से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, नेविगेट ही नहीं कर पा रहे थे, रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे थे, कैसे मैं जाऊं आगे। एंड ऑलमोस्ट उन्होंने गिव अप कर दिया था। ऑल होप, उन्होंने कहा भैया नहीं पहुंच पाएगी, नहीं हो पाएगा हमसे, मेकिंग इट टू द नोम इन टाइम, कि नोम तक ये सारी दवाइयाँ नहीं हम पहुंच पाएंगी मुझसे तो। लेकिन जो बाल्टो कुत्ता था ना उनका, बट बाल्टो न्यू द ट्रायल वेल, बाल्टो को रास्ता बहुत अच्छे से पता था। बाल्टो का जो मालिक था, नहीं मशर कह सकते, मालिक भी नहीं बोलेंगे, जो मशर था उसको चलाने वाला था गाड़ी को, बंदा गुन्नार कासिन, उसने कहा भाई मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस कुत्ते ने गिव अप नहीं किया, और इसने क्या किया, इसको रास्ता पता था, इसने क्या किया, द फॉलोइंग एंड मतलब तरीके से ये रास्ते पे आगे चला गया, लेट द टीम टू द कोल्ड एंड स्नो, और इसने पूरी कोल्ड और स्नो में ही पूरी टीम को आगे आगे ये चलाता चला गया, एक तरीके से लीडर की तरह इसने काम किया। ओवर द 320 आवर्स, नेक्स्ट 20 आवर्स, अब 20 घंटे में क्या हुआ, फाइनल 53 माइल्स तक वो पहुंच गए थे। एंड द फाइनल 53 माइल्स बाल्टो लेड हिज टीम, उसने अपनी टीम चलाई, अपने स्लज डॉग्स, बाल्टो लेड हिज टीम ऑफ स्लज डॉग्स स्लोली, धीरे धीरे वो लेकर चला गया सारे कुत्तों को। ऑन 2 फरवरी एट 5:30 AM पे क्या होता है सुबह को, द टाइम, ये वो टाइम था जब फाइनली टीम जो थी अराइव हो गई थी नोम में, जहाँ दवाइयाँ पहुँचनी थी, फाइनली दवाइयाँ पहुँच गई। द डॉग्स वर टू टायर्ड, अब कुत्ते भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, एंड इवन बार्क, इवन वो भौंक रहे थे। बट द सीरम हैज़ सक्सेसफुली बीन डिलीवर्ड, जो सीरम चाहिए था, जो दवाई चाहिए थी, वो फाइनली पहुंचा दी गई थी। ओनली 7 days आफ्टर लीविंग एंकरेज, केवल 7 दिनों में ही एंकरेज छोड़ने के बाद दवाइयाँ जो जगह थी वहाँ तक पहुँच गई थी। एंड जस्ट अ लिटिल मोर देन 127 आवर्स आफ्टर लिविंग नैनाना, द प्रेस हैड बीन फॉलोइंग द स्टोरी। अब प्रेस वालों ने, जो अखबार वाले थे, उन्होंने इस स्टोरी को फॉलो किया काफ़ी दिनों तक, और उसका जो नाम था, एंड नेम्ड इट अ ग्रेट रेस ऑफ मर्सी, मतलब दया के लिए सब लोग रेस लगा रहे हैं। कुत्ते जो थे, दया ही तो है, दवाइयाँ पहुँचानी है भाई। बाल्टो एंड टीम इंस्टेंटली बिकेम फेमस, और अचानक ही बाल्टो और उसकी जो टीम थी वो खूब फेमस हो गई थी। बाल्टो अपीयर्ड ऑन द फ्रंट कवर, बाल्टो जो थे बिल्कुल फ्रंट कवर पे आ रहे थे न्यूज़पेपर के, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अपीयर्ड इन द शॉर्ट हॉलीवुड फिल्म भी उनके ऊपर बनाई गई थी, बाल्टोज रेस टू नोम, ये पिक्चर भी बनी थी हॉलीवुड में। कासिन टुक बाल्टो, कासिन ने क्या किया, बाल्टो को लिया एंड उसकी टीम को लिया ऑन अ नेशन वाइड टूर पे वो लेकर गए, पूरे मतलब नेशन वाइड टूर पर वो उसको लेकर गए थे, घुमाया उसको। द टूर कंक्लूडेड विद द लाइफ साइज स्टैचू बाल्टो का बनाया गया था, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में लगाया गया था 17 दिसंबर 1925 को। बाल्टोज गुड फॉर्च्यून वॉज शॉर्ट, लेकिन उसका अच्छा भाग्य जो था ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ऐसा हुआ, क्या हुआ कि उसको बेच दिया गया, कि वो सोल्ड टू अ कंपनी, कंपनी को बेच दिया गया, विच कैप्ट हिम इन अ मिजरी एंड यूज्ड हिम फॉर डॉग शोज़ अराउंड द कंट्री। उसको बहुत गंदे ढंग से रखता था इसका जो नया मालिक था, और इसको डॉग शोज़ में ले जाता था जगह जगह पर। मतलब बाल्टो ने अच्छा आगे टाइम नहीं काटा था। लेटर ऑन बाद में कहता है समवन, किसी ने डिस्कवर कर लिया था उसकी इस दुर्दशा को, इसके सैड कंडीशन को, फिर उसको बचाया गया था, उसके दोस्तों को भी बचा लिया गया था, मेट्स मीन्स उसके फ्रेंड्स को भी बचाया गया था, और फिर इन लोगों को कहाँ भेज दिया गया था, क्लीवलैंड जो जू है वहाँ पर भेजा गया था। बाल्टो वहाँ पर एक स्टार अट्रैक्शन बन गया था क्लीवलैंड जू में। और क्या हुआ, 6 साल तक बाल्टो वहाँ रहा, फिर मर गया 1933 में। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद बाल्टोज बॉडी वॉज पुट ऑन डिस्प्ले, उसकी बॉडी क्लीवलैंड म्यूजियम में है, नेचुरल हिस्ट्री के रूप में लगाई गई है, और आज भी वो वहाँ पर है। दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी। थैंक यू।